अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री का एक और ही लेक्चर, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं आज डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। पहले हमारी एक वीडियो अपलोड हो चुकी है, वो रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन है। उसमें डेफिनेशन और एग्जांपल के थ्रू रिएक्शन के थ्रू समझाए गए। आज हम इन डिटेल जाके डिफरेंस के थ्रू इनके मेन पॉइंट्स और इनका कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 में हम पढ़ते हैं बेसिक डेफिनेशन। पहले की वीडियो में जैसे हम पढ़ चुके हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल रिएक्शन भी कह सकते हैं इसे। अकर इन बोथ डायरेक्शन मींस के ये फॉरवर्ड भी जा सकता है, रिवर्स भी आ सकता है। वही प्रोडक्ट मिलके दोबारा रिएक्टेंट भी बना सकते हैं। इसका मतलब होता है बोथ डायरेक्शन का। इसके बरअक्स इरिवर्सिबल रिएक्शन, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इरिवर्सिबल मींस के रिवर्स नहीं हो सकता। अकर ओनली इन वन डायरेक्शन। रिएक्शन मिलके रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट्स बना देंगे, दैट्स इट। वो रिएक्शन हो गया, वो इरिवर्सिबल है। रिवर्सिबल रिएक्शन कैसा रिएक्शन है? इट इज अ स्लो प्रोसेस, क्योंकि बहुत रिएक्शन दे क्या रहा है, रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, फिर प्रोडक्ट्स मिलके रिएक्टेंट बना रहे हैं, फिर वही रिएक्टेंट बना के हमारी डिजायर प्रोडक्ट बनाएंगे। तो इस लिहाज से ये स्लो प्रोसेस है। इसके बरअक्स इरिवर्सिबल प्रोसेस फास्ट स्टेप है, क्योंकि एक ही रिएक्शन में है। जैसा कि जब भी हम रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट्स बनवा देंगे, वो रिएक्शन हो गया तो वो फास्ट प्रोसेस हो गया। नंबर 3 पे इक्विलिब्रियम बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। इक्विलिब्रियम में हम पहले वाली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। वही रिवर्सिबल रिएक्शन में ये कंसेप्ट आता है, क्योंकि एक स्टेट ऐसी आती है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन सेम रेट पे हो रहे हैं, उस कंडीशन में कहते हैं इक्विलिब्रियम। इसके बरअक्स इरिवर्सिबल में इक्विलिब्रियम नहीं आता, क्योंकि है ही एक डायरेक्शन में रिएक्शन। इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट तब आता है जब डायरेक्शन दो हों, फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों हों, तब इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट आता है। इरिवर्सिबल में उससे कंसेप्ट आता ही नहीं है, इसलिए मैंने लिखा है इरिवर्सिबल प्रोसेस में इक्विलिब्रियम डज नॉट एग्जिस्ट, मींस के नो इक्विलिब्रियम। नंबर 4 पे देखते हैं प्रोसीड्स इन स्मॉलर स्टेप्स ड्यू टू स्मॉल ड्राइविंग फोर्स। इसके बरअक्स irreversible process proceeds in larger steps due to larger driving force। इससे क्या मतलब है? रिवर्सिबल प्रोसेस है, बोथ डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम आ जाता है, इसलिए इसके स्मॉल स्टेप्स में होता है। स्मॉल स्टेप्स में, सब स्टेप्स में रिएक्शन डिवाइड होता है, तब जाके फाइनल प्रोडक्ट बनती है। क्योंकि ड्राइविंग फोर्स भी स्मॉल होती है, इक्विलिब्रियम आ जाता है, उसकी वजह से स्मॉल ड्राइविंग फोर्स होती है, जिसकी वजह से ये स्मॉल स्टेप्स में होता है। इसके बाद इरिवर्सिबल प्रोसेस स्टार्ट में ड्राइविंग फोर्स इतनी हाई होती है, लार्जर स्टेप में फास्ट, जैसे कि मैंने पहले लिखा था, इसकी वजह से फास्ट भी होता है ये स्टेप, ये प्रोसेस। नंबर 5 में देखते हैं मोर वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस, लेस वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसके क्या मतलब है? इसका मतलब पहले जैसे इक्विलिब्रियम से जाहिर है, रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट मिलके रिएक्टेंट बना रहे हैं, फिर प्रोडक्ट मिलके रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं। जब जैसे प्रोडक्ट बनेंगे, हम प्रोडक्ट को साइड पे कर देंगे, दोबारा मिले बचे हुए रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बना देंगे। तो इस लिहाज से इसमें हमारा वर्क डन, इससे बहुत स्पेशल ये कह सकते हैं यूजफुल वर्क डन रिवर्सिबल प्रोसेस में ज़्यादा होता है, क्योंकि हम रिएक्टेंट्स को दोबारा यूज कर सकते हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस में यूजफुल वर्क डन कम होता है, तब ये लफ्ज ऐड कर लो यूजफुल का, यूजफुल वर्क डन रिवर्सिबल में ज्यादा होता है, इरिवर्सिबल में कम होता है। इसकी एग्जांपल के थ्रू हमें समझ आ जाएगी इस पॉइंट की। नंबर 6 पे देखते हैं ब्रॉट बैक टू इनिशियल स्टेट विदाउट एनी चेंज इन सराउंडिंग। मींस के रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बना दिया था, वही प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट्स बना देंगे। इस रिएक्शन के होते हुए सराउंडिंग में कोई चेंज नहीं है, सराउंडिंग सेम रहेगी। सिस्टम होता है, सराउंडिंग में सिस्टम होता है जिसमें रिएक्शन अकर होता है। सिस्टम के अलावा जो चीज़ होती है उसके इर्द गिर्द वो उसे सराउंडिंग कहते हैं। सराउंडिंग में कोई चेंज नहीं आएगी, रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगा। इसके बरअक्स इरिवर्सिबल में पहले तो ये होता ही नहीं है, रिवर्सिबल में बैकवर्ड रिएक्शन में अगर हो भी जाए फर्ज करें, तो इसका पॉइंट ये मैंने लिखा कैन नॉट बी ब्रॉट बैक टू इनिशियल स्टेट विदाउट एनी चेंज इन सराउंडिंग। मींस के सराउंडिंग में चेंज किए बगैर हम इस रिएक्शन को बैकवर्ड नहीं ला सकते। अगर फर्ज करें कोई हो भी गया, तो उसके सराउंडिंग में बहुत से असरात आएंगे, सराउंडिंग में बहुत सी तब्दीलियां आ जाएंगी उस रिएक्शन के वजह से।
एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लास्ट पॉइंट है एग्जाम्पल इसकी। वैसे तो कहते हैं नेचर में कोई रिएक्शन, कोई प्रोसेस रिवर्सिबल केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता, लेकिन कुछ हद तक एक्यूरेसी, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग या कैसे भी कह लो, कुछ हद तक होता है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं स्लो एक्सपेंशन, बिल्कुल स्लो एक्सपेंशन करवाएं, स्लो कंप्रेशन करवाएं गैसेस की, तब उस रिएक्शन को कह सकते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस है। एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ गैसेस स्लो रेट पे, वैसे तो ये हाई रेट पे होती हैं, स्लो रेट मिनिमम स्लो रेट कर दें उनका, कम से कम रेट पे उन्हें एक्सपेंड करवाएं, कंप्रेशन करवाएं, तब उस रिएक्शन को कह सकते हैं ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसके बाद इरिवर्सिबल रिएक्शन की बहुत सी एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल एक्सप्लोजन हो गया, कोई भी किसी जगह धमाका हो गया, केमिकल्स मिलके उन्होंने प्रोडक्ट में एक्सप्लोजन की फॉर्म में वो प्रोडक्ट खत्म हो गए, वो अब जो धमाका हो गया उसे बैकवर्ड तो नहीं ला सकते, नहीं हो गया, मींस कि वो इरिवर्सिबल हो गया। इसके दूसरी एग्जांपल मैंने लिखी है हीट जनरेटेड बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होती है? दो चीजें आपस में मिलकर, इसमें फॉर एग्जांपल आमतौर पर इसे कहते हैं, जैसे आज हाथ को रगड़ो तो इसमें जो हीट जनरेट हो रही है वो फ्रिक्शन की वजह से जनरेट हो रही है। इसकी वजह से जो हीट जनरेट हो गई तब ये वापस तो नहीं आ सकती, ये भी इरिवर्सिबल रिएक्शन है, हीट जनरेटेड बाय फ्रिक्शन। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।